महोदय का स्वागत का माननीय राजेश चतुर्वेदी पालन जी। शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के सिनेमाघरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पठान का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सपना संगीत टॉकीज पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सिनेमाघरों में लगाए गए शो को रुकवाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे। विरोध के चलते एक शो को कैंसिल भी कर दिया गया। इधर ग्वालियर में बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों ने डीडी मॉल के बाहर हंगामा किया। मॉल के बाहर चक्का जाम कर फिल्म का विरोध किया गया। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स और थिएटरों में फिल्म को नहीं चलने देने की चेतावनी दी। विरोध की सूचना के बाद मौके पर फोर्स की तैनाती की गई। आपको बता दें कि ट्रेलर रिलीज के साथ ही पठान का विरोध शुरू हो गया था। फिल्म में कुछ सीन पर आपत्ति जताई गई थी। पहले तो प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि पीएम मोदी की अपील के बाद अब नेता फिल्म पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जगह जगह पठान के विरोध के सुर उठ रहे हैं। रिलीज के साथ ही शाहरुख खान की फिल्म पठान का जहां मध्य प्रदेश के कई शहरों में विरोध शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ किंग खान के एक फैन ने अकेले ही पूरे हॉल को बुक करा लिया। शाहरुख के जबरा फैन ने ट्रेजर आइलैंड मॉल के पीवीआर सिनेमा का सुबह 9 बजे का शो बुक किया। शख्स ने अकेले ही शो के पूरे टिकट खरीद लिए। खास बात ये भी रही कि हॉल ने इस फिल्म को लेकर अपनी पॉलिसी भी बदली थी। पहले 12 बजे से शो शुरू होता था, जिसे सुबह 9 बजे से शुरू किया गया। पूरा हॉल बुक करने वाले शख्स ने वीडियो भी शेयर किया। जबलपुर के बयोहार बाग में लगन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक की मौत का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीर देखिए, कुछ धुंधली जरूर है, लेकिन आरोपी गोली चलाते हुए दिख रहा है। पंडाल में कुछ लोग जमा हैं। इसी बीच आरोपी 12 बोर की बंदूक से फायर कर देता है, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली चलाने का आरोप प्रद्युमन सोनकर नाम के शख्स पर है, जिसने अपने मामा की बंदूक से गोली चलाई थी। इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में पति पत्नी के बीच का विवाद सड़कों पर आ गया। दरअसल पति पत्नी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि सन की पति ने पत्नी की बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी। सड़क पर हंगामा होते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। महिला को पिटता देख लोगों का पारा चढ़ गया और लोगों ने आरोपी पति की पिटाई कर दी। तस्वीरें देखिए, पति को तनिक भी परवाह नहीं है कि अब वो घर में नहीं बल्कि सड़क पर है। लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन बाद में जब उसने मामला बिगड़ते देखा तो मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर मोहल्ला के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां डिवाइडर से टकराकर एक कार पुल से नीचे गिर गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शवों को कार से बाहर निकाला। पुलिस को इसकी सूचना दी। हादसे में मरने वाले कौन थे ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हादसे के इस भयानक मंजर को देखिए। जिसने भी नजारे को देखा सहम गया। मृतकों की पहचान सीधी जिले के जामोटी निवासी बाबूलाल परिहार, उनकी पत्नी और बेटे आशीष के रूप में हुई है। ड्राइवर की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद बिखरा पड़ा ये दर्दनाक मंजर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का है। गहिलमठ पश्चिम टोला में पक्के मकान की छत ढलाई हो रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि चीख पुकार मच गई। ढलाई के दौरान अचानक सेंटिंग सहित दीवार गिर गई। मौके पर 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद ग्रामीण हक्का बक्का रह गए। तत्काल जेसीबी की मदद से मजदूरों का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उन्हें निकालकर बैनर जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। हादसा किस वजह से हुआ, लोग ये समझ नहीं पाए हैं। कहां चूक हुई, इसकी जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। इसके बाद वहां पेट्रोल लूटने वालों की होड़ लग गई। बड़ी संख्या में लोग बर्तन लेकर तेल लूटने पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें भगाकर इलाके की बिजली बंद कराई। मिली जानकारी के मुताबिक टैंकर में 12,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरा था। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से टकराने के बाद टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इधर प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए इलाके में पानी का छिड़काव कराया, लोगों को एक्सीडेंट वाली जगह से दूर रखा। पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। युवक की मौत से नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। मामला धानी टोला का है, जहां वारासीवनी से कटिंग की तरह जा रहे पिकअप वाहन ने साइकिल सवार युवक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। घायल युवक को 108 की सहायता से सिविल अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। लोगों को जब युवक की मौत की जानकारी लगी तो गुस्साए लोगों ने धानी टोला चौक पर चक्का जाम कर दिया और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करने लगे। तस्वीरें देखिए। मुआवजा और कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर जुटे हैं। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन किसी न किसी जिले से हाथी के आतंकी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला गरियाबंद जिले का है, जहां फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के ग्राम जमाही में एक दंतैल हाथी बूढ़ादेव मंदिर परिसर में घुस गया। रास्ते में हाथी ने वन विभाग की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में टीम की जान बाल बाल बची। इधर मंदिर के पास हाथी काफी देर तक घूमता रहा। लोगों को डर था कि हाथी मंदिर को नुकसान न पहुंचाए। इधर हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। दंतैल हाथी के आने के बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। जमाही सहित आसपास के दर्जनों गांवों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड, जहां आयोजित होना है गणतंत्र दिवस का समारोह। मैदान तैयार है, तैयारियां पूरी हैं, रिहर्सल्स जारी हैं समारोह की। इस बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। परेड ग्राउंड में चल रही तैयारियों के बीच पहुंची मंत्री कवासी लखमा बज रहे गानों पर थिरकने लगे। तस्वीरें देखिए। छात्रों के साथ आबकारी मंत्री भी खूब थिरके, एकदम कदम से कदम मिलाकर स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे छात्राएं डांस कर रही हैं, लखमा भी कुछ वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लखमा का अंदाज पहली बार देखने को मिला हो। आए दिन उनके अनोखे अंदाज देखने को मिलते रहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। इसके बाद स्वामी रामदेव ने बोट क्लब पर योग किया और क्रूज की सवारी का भी लुत्फ उठाया। बाबा रामदेव ने कहा कि भोपाल बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश और भोपाल के लोग बहुत अच्छे हैं। भोपाल का सौंदर्य बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, नैसर्गिक, प्राकृतिक पर्यटन का श्रेष्ठतम स्थान मध्य प्रदेश है और यहाँ के लोगों के दिल बहुत अच्छे हैं। कलेक्ट्रेट में डीएम के सामने बुजुर्ग दंपत्ति के रोने की दहाड़ सुन रहे हैं। कैसे बिलख रहे हैं, आखिर क्या माजरा है, क्यों ये नौबत आई, कई सवाल हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल आरोन के माता मुर्रा गांव से परमार राठौर पत्नी के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। फरियाद बस इतनी थी कि बेटे की मौत के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए। जब 3 महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली तो बेसहारा माँ बाप का सब्र का बांध टूट गया। फिर वे आखिरी उम्मीद लेकर कलेक्टर के दर पर पहुंचे। कहा, बेटे की डूबने से मौत नहीं हुई, उसकी हत्या हुई है साहब। पुलिस सुनती नहीं है। गुहार सुनने के बाद कलेक्टर ने एसपी को मामले से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित माँ बाप को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल के वार्डों में बिजली गुल है। वार्ड में अंधेरा कायम है। बिना बिजली वार्ड में भर्ती मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से विद्युत सप्लाई बंद की गई है, लेकिन जिम्मेदार अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्था करना भूल गए, जिसके चलते अस्पताल के आधे हिस्से में बिजली नहीं है। आपको बताते चले कि बतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां ब्लॉक के ज्यादातर मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। बावजूद इसके उन्हें अव्यवस्था झेलनी पड़ रही है। ये सुनसान, ये वीरान और ये शमशान देख रहे हैं आप। आमतौर पर मरने के बाद शवों को शमशान लाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जिंदा बुजुर्ग को शमशान पहुंचा दिया गया। पूरा मामला हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए तस्वीरें जो आपको झकझोर देगी। फूस की एक झोपड़ी जिसमें एक जिंदा लाश रह रही है। पिछले कई दिनों से नाम गुंचू यादव, उम्र 65 साल। इस बुजुर्ग को जिंदा लाश ना कहें तो क्या कहें। गैंग्रीन नामक बीमारी हुई। बेटे ने जितना हो सका उसने इलाज करवाया। 5 साल से ज्यादा वक्त बीत गए। बेटे की जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। इधर गांव वालों को अलग डर, कहीं ये बीमारी पूरे गांव में न फैल जाए। नतीजा ये हुआ कि बेटों ने अपने ही पिता को घर से दूर शमशान किनारे इस झोपड़ी में लाकर बिठा दिया। बुजुर्ग के बेटे कहते हैं पिता के निधन पर गांव वाले कंधा देने भी नहीं आएंगे। बहरहाल मजबूरियां जितनी भी हों, ये तस्वीरें न सिर्फ उस बेटे के लिए लानत है जिसने बुजुर्ग को इस हाल में छोड़ा, लानत उस समाज को भी है जिसने बुजुर्ग को घर से बाहर निकालने के लिए उसके बेटों को मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पहली अक्षय पात्र की रसोई का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। भोपाल की तहसील कोलार में अक्षय पात्र फाउंडेशन की प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई बनाई गई। यहां हर दिन 50,000 स्कूली विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन वितरित किया जाएगा। फाउंडेशन द्वारा ये भोजन प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत वितरित करने की योजना है। देश में कोई भी बच्चा भूख के कारण शिक्षा से वंचित न रहे और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये कार्य किया जा रहा है। ये देश भर में फाउंडेशन की 66वीं रसोई है। अक्षय पात्र फाउंडेशन देश भर में अपने भोपाल की रसोई के शुरू होते ही हर दिन 22 लाख विद्यार्थियों को 15 राज्यों के 20,000 से ज्यादा विद्यालयों में भोजन उपलब्ध कराएगा। अत्याधुनिक रसोई में मशीनों के जरिए ही रोटी, सब्जी, दाल, चावल तैयार किए जाते हैं और एक बार में लगभग 1 क्विंटल आटा गूंथा जाएगा। चपाती मशीन से 20,000 रोटियां प्रति घंटे बनाई जा सकेंगी। साथ ही एक बार में 1,200 लीटर दाल और 125 किलो चावल तैयार किए जा सकेंगे। आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले राजभवन की सफाई पर कहा 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इसी के मद्देनजर आया था राज्यपाल का बयान। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा। रायपुर के विकास मरकाम बने बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष। कांकेर की सुमित्रा मारकोले समेत 6